ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में अंग प्रदक्षिणा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, इसके साथ साथ तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन, कल हुए डायल योर ईओ प्रोग्राम में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ ही वैकुंठ एकादशी के टिकट्स मोस्टली जनवरी के टिकट्स के साथ रिलीज हो सकते हैं। जैन के टिकट्स कब रिलीज होंगे, कौन से डेट्स में, कौन से टाइम पर रिलीज होंगे, इसके साथ साथ ऑफलाइन टिकट्स कौन से टाइम पर दिए जा रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट्स अगर आप हमारे लिंक के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें आपकी मदद मिलती है चैनल को ग्रो करने के लिए। तो आशा करते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोडक्ट्स को एक बार जरूर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तिरुमला में प्रेजेंट रश की सिचुएशन क्या है। तिरुमला में अभी प्रेजेंट रश बहुत ज्यादा है। 15 से 18 घंटे लग रहे हैं उन भक्तों के लिए जिनके पास ना ऑफलाइन टिकट है ना ऑनलाइन टिकट है। इसके साथ साथ ये रश ये सोमवार तक ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सोमवार से स्कूल शुरू होने वाले हैं दसरा हॉलीडेज के बाद। तो आने वाले हफ्ते में रश कम होने की पूरी आशंका है। इसके साथ साथ ऑफलाइन काउंटर्स दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में किसी एक टाइम पर खुल रहे हैं और वो भी रश को देखकर काउंटर्स को ओपन किया जा रहा है। तो अगर आप दोपहर 1 बजे तक काउंटर्स में लगते हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाता है कि कौन से टाइम में उस दिन आपको ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। ये टिकट्स अगले दिन के लिए मिलते हैं। तिरुपति में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, विष्णु निवासम और भूदेवी कॉम्प्लेक्स में फ्री टोकन्स मिलते हैं अगले दिन के लिए। इसके साथ साथ श्रीवारी मिट्टू मार्गम के लिए दिव्य दर्शन के टिकट भी भूदेवी कॉम्प्लेक्स में 3000 के अगले दिन के लिए मिलते हैं। तो कुल मिलाकर हर दिन दोपहर 3 से 5 बजे ऑफलाइन काउंटर्स खुल रहे हैं। इसके साथ साथ 3 तारीख से ही सारे प्रिविलेज्ड दर्शन शुरू हो चुके हैं। ब्रह्मोत्सव के खत्म होने के बाद वैकुंठ एकादशी के टिकट्स की बात की जाए तो पूरी संभावना है कि जनवरी के 300 रुपीज टिकट के साथ ही वैकुंठ एकादशी के टिकट्स को भी रिलीज किया जाएगा, क्योंकि जनवरी 1 से जनवरी 8 यानी जनवरी 8 तारीख तक वैकुंठ एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। तो 8 दिन का 300 रुपीज का स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट अलग से वैकुंठ एकादशी के लिए निकाले जा सकते हैं। इसके साथ साथ दिसंबर के 3 दिन यानी दिसंबर 29, 30 और 31 के भी 300 रुपीज के टिकट्स को रिलीज नहीं किया गया था। तो हो सकता है उन 3 दिनों के लिए भी जनवरी के साथ ही यानी जनवरी 300 रुपीज के दर्शन टिकट के साथ ही दिसंबर के भी 29, 30 और 31 के टिकट्स को रिलीज किया जा सकता है। हालांकि अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन पूरी संभावना है कि जनवरी के दर्शन टिकट के साथ ही वैकुंठ एकादशी के टिकट्स को भी रिलीज किया जाएगा। और जैसे ही ऑफिशियल अपडेट आता है चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि जनवरी के जो टिकट्स हैं वो अक्टूबर 18 से 1 by 1 रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। जो नॉर्मल शेड्यूल है उसके हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर 18 से लेकर अक्टूबर 20 तक इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। इस महीने इलेक्ट्रॉनिक डिप आजित सेवा में अंग प्रदक्षिणा को भी इंक्लूड किया गया था। और कल के डायल योर ईओ प्रोग्राम में जब इंटरेक्शन हुआ था भक्तों का, संस्थान के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अनिल कुमार सिंघल के साथ में ये इंटरेक्शन हुआ था, जहां पर भक्तों ने ये आशंका जताई थी कि इलेक्ट्रॉनिक डिप में अगर आप अंग प्रदक्षिणा रखते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है अंग प्रदक्षिणा लकीली मिलना। इसीलिए जो पहले वाला सिस्टम था यानी अंग प्रदक्षिणा को नॉर्मल हर महीने 23 को जो रिलीज किया जाता था, उसी प्रकार से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ऑनलाइन में बुकिंग प्रोसेस होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक डिप में इसे निकाल देना चाहिए। ये बहुत लोगों ने सजेशन दिया है, तो हो सकता है इस बार ऑनलाइन में इलेक्ट्रॉनिक डिप में अंग प्रदक्षिणा टिकट्स को रिलीज ना किया जाए। इसके साथ साथ अक्टूबर 21 को सुबह 10 बजे नॉर्मल आजित सेवा टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। अक्टूबर 21 दोपहर 3 बजे वर्चुअल सेवा 500 रुपीज के दर्शन टिकट्स को रिलीज किए जाएंगे। अक्टूबर 23 सुबह 10 बजे हो सकता है इस बार अंग प्रदक्षिणा टिकट्स को अलग से रिलीज किया जाएगा। जैसे ही अपडेट आता है फिर से अपडेट आपको चैनल में मिल जाएगा। अक्टूबर 23 सुबह 11 बजे श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। और अक्टूबर 23 दोपहर 3 बजे सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों का जो टिकट्स है उसे रिलीज किया जाएगा। अक्टूबर 24 सुबह 10 बजे 300 रुपीज के स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। और पूरी संभावना है कि वैकुंठ एकादशी के अलग से टिकट्स, साथ ही बाकी दिनों के नॉर्मल 300 रुपीज टिकट्स को एक ही साथ ऑनलाइन में रिलीज किया जाएगा। इसके साथ साथ अक्टूबर 24 को दोपहर 3 बजे एकोमोडेशन जो कि तिरुमला, तिरुपति, तलकोना और वोंटिमिट्टा के होते हैं उसे भी रिलीज किया जाएगा। अक्टूबर 25 को सुबह 10 बजे
दिसंबर के बचे हुए टिकट्स को रिलीज किया जाएगा, जिसे होमम टिकट्स कहा जाता है, और ये लास्ट ऑप्शन होता है दिसंबर महीने के लिए। तो उसे रिलीज किया जा सकता है अक्टूबर 25 को सुबह 10 बजे। बाकी सारे टिकट्स के जो अपडेट्स हैं वो जल्द ही फिर से ऑफिशियल अपडेट आते ही चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। इसके साथ ही कल के इंटरैक्शन प्रोग्राम में बहुत सारे भक्तों ने एंट्री और एग्जिट पॉइंट में कंजेशन यानी भगदड़ जैसी सिचुएशन के बारे में संस्थान को फिर से ठोस कदम उठाने की रिक्वेस्ट की है। इसके साथ साथ ब्रह्मोत्सव के बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट्स के लिए बधाइयां भी बहुत सारे भक्तों ने दी थी। तो कुल मिलाकर ब्रह्मोत्सव बहुत अच्छी तरह से मनाया गया, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा रश होने की वजह से कंजेशन की स्थिति हमेशा बनी रहती है ऐसे फेस्टिवल्स में। तो आने वाले वैकुंठ एकादशी के दौरान संस्थान पूरी कोशिश करने वाला है कि जितनी हो सके उतना भगदड़ की सिचुएशन ना बने और स्मूथली वैकुंठ एकादशी का जो पूरा कार्यक्रम है वो मनाया जाए। ऐसी कोशिश संस्थान इस बार करने वाला है। तो जैसे ही वैकुंठ एकादशी के अलग से टिकट्स के बारे में कोई भी अपडेट आता है तो चैनल में आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।